नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आप सब लोगों को पता है कि जो केंद्रीकृत एफएलएन असेसमेंट है, उसकी जो तिथि है वो संशोधित हो गई है। पूर्व में केंद्रीकृत एफएलएन असेसमेंट है वो 22 अगस्त को लिया जाना निर्धारित थे, जिनकी तिथि को परिवर्तित करके 24 अगस्त कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एफएलएन असेसमेंट है, इसके लिए पूर्व तैयारी अपने को क्या क्या करनी है। साथ ही इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस आकलन हेतु विद्यार्थियों को कौन कौन सी दक्षताओं की तैयारी करवानी है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं इसको। तो अपन देखेंगे कि इसके लिए कुछ निर्देश अपने को प्राप्त हुए थे। एक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान का, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान का जो पत्र है, उसमें अपने को बताया गया था कि राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 2 से 5 के विद्यार्थियों को केंद्रीकृत एफएलएन के संबंध में निर्देश। तो इसमें निर्देश क्या क्या बताए गए, तो वो अपन देखते हैं कि सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि ये जो आकलन है वो कक्षा 2 से 5 के विद्यार्थियों हेतु, ये जो आकलन है वो कक्षा 2 से 5 के विद्यार्थियों तो हिंदी व गणित विषय के केंद्रीकृत एफएलएन असेसमेंट का आयोजन दिनांक 22 अगस्त को किया जाना है, जो अब 24 अगस्त हो गया है। उक्त उद्देश्य यानी उक्त मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, विद्यार्थियों की विभिन्न एफएलएन अधिगम दक्षताओं का आकलन कर उनके अधिगम स्तर का विश्लेषण किया जाना है। तो ये इसमें बताया गया था अपने को। अब इसमें देखो अपने को क्या क्या ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो देखनी है। सबसे पहले है प्रश्न पत्र की उपलब्धता। तो ये जो प्रश्न पत्र है वो अपने को शाला दर्पण पोर्टल या शिक्षक ऐप पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये जो प्रश्न पत्र है वो अपने को अपने जो शाला दर्पण उस पर उपलब्ध होंगे, वहां से अपने को प्रिंट करके विद्यार्थियों को देना है। और साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि अगर अपने पास में प्रिंटर की सुविधा नहीं है, अगर अपने पास में प्रिंटर की सुविधा नहीं है तो अपने को ये ऑफलाइन अपने को ये विद्यार्थियों को बोर्ड पे लिख के फिर उनको नोटबुक में नोट करवाने हैं। लेकिन ज्यादा बढ़िया यही है कि अपने पास अपन इनका प्रिंट निकाल लें। तो साथ इसमें नीचे ये बात बताई गई है कि प्रत्येक विषय का जो प्रश्न पत्र है वो 1 घंटे का होगा। हिंदी का प्रश्न पत्र प्रथम व द्वितीय कालांश में लेना है। साथ ही गणित का प्रश्न पत्र पंचम व षष्ठम कालांश में लिया जाना है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो हिंदी का जो प्रश्न पत्र है वो तो प्रथम व द्वितीय कालांश में, गणित का जो प्रश्न पत्र है वो पंचम व षष्ठम कालांश में लिया जाना निर्धारित है। तो इसी कालांशों में अपने को लेने हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं, इसमें बताया गया कंपेटेंसी बेस्ड मैपिंग, यानी इसमें बताया गया है कि संलग्न विषयवार अनुसार विषय के प्रत्येक विषय के 20 प्रश्न होंगे। यानी इसमें बताया गया कि प्रत्येक विषय कितने प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कोई ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें अपने को कोई ऋणात्मक अंकन नहीं करना है। तो साथ ही ये भी बताया गया कि मूल्यांकन के उपरांत विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को कॉम्पिटेंसी के अनुसार अभिलेखित किया जाएगा। यानी इसको अपने को कॉम्पिटेंसी के अनुसार अभिलेखित करना है। इसमें नीचे बताया गया, देखो दूसरा पॉइंट आ रहा है, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण। असेसमेंट के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के कॉम्पिटेंसी वाइज प्राप्तांक निर्धारित मैपिंग के अनुसार संधारित किए जाएंगे, जिनके ऑनलाइन प्रविष्टि के समय किसी प्रकार की त्रुटि न हो। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय स्तर पर सभी उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रूप से संधारित की जाए। यानी इसका जो अपने को मूल्यांकन है वो कॉम्पिटेंसी वाइज करना है। यानी कॉम्पिटेंसी वाइज इसके जो प्राप्तांक है वो निर्धारित मैपिंग के अनुसार संधारित करेंगे, और जब ऑनलाइन करने पड़ेंगे उस समय अपने को इसको ऑनलाइन करने हैं। साथ ही कई शिक्षकों के मन में अभी परेशानी आ रही है, कई शिक्षक है उस चीज को लेकर पूछ रहे हैं कि भाई ऑनलाइन अंक प्रविष्टि कैसे करें। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ऑनलाइन अंक के बारे में कि शाला दर्पण पर मॉड्यूल में लाइव होने पर प्रत्येक विद्यार्थी के कॉम्पिटेंसी वाइज प्राप्तांकों को 30 अगस्त तक अनिवार्य रूप से शाला दर्पण पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी ये जो मॉड्यूल है वो लाइव होगा। अभी अपने को इसमें ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना है। अभी अपने पास जो सीट आई हुई है उसमें इनके अपने को जो मार्क्स है वो लिखने हैं। उसके बाद में जब 30 अगस्त है उससे पहले अपने को इसको शाला दर्पण पर अपलोड करना है। तो अपने को अभी इसके बारे में चिंतित नहीं होना है कि भाई अपने को चिंतित नहीं होना है कि कब तक अपने को इसको ऑनलाइन करना है। इसके बाद में देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर अपन देखेंगे
कि FLN असेसमेंट दक्षताएं, यानी इसमें बताया गया है कि दक्षता यानी अपने को विद्यार्थी को कौन कौन सी दक्षताओं की तैयारी करवानी है। तो देखिए इसमें गणित विषय में कुल इसमें 5 दक्षताएं हैं। उन 5 दक्षताओं की अपने को विद्यार्थियों को तैयारी करवानी है। इन 5 दक्षताओं के आधार पर ही अपना जो असेसमेंट है वो होगा। तो इसमें पहला बताया गया है, देखो C8.2 अपने आसपास के आकार, पहला पॉइंट है कि आकार और संख्याओं के सरल पैटर्न की पहचान और विस्तार करना। दूसरा पॉइंट है C8.4 99 तक की संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। अगला पॉइंट है 8.6 संयोजन और वियोजन की लचीली रणनीतियों का उपयोग करके सरलता और विशिष्टता के साथ 2 अंकीय संख्याओं को जोड़ना और घटाना। उसके बाद में अगला पॉइंट है 8.7 है गुणा को बार बार जोड़ के रूप में और विभाजन को समान बंटवारे के रूप में पहचानना। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है C8.11 ये बताया गया है 100 रुपए तक की मुद्रा का उपयोग करके लेन देन करता है। यानी ये अपने को ये जो दक्षताएं दी गई है इनकी अपने को विद्यार्थियों की तैयारी करानी है, ताकि जो अपना असेसमेंट है इसमें इनका जो प्रदर्शन है विद्यार्थियों का वो बेहतर हो सके। इसके बाद में अपन देखते हैं हिंदी विषय का। तो हिंदी विषय में जो दक्षताएं हैं उनकी भी इसमें बताया गया। देखो 5 दक्षताओं के संबंध में इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो पहली दक्षता है वो है C9.3 धारा प्रवाह और सार्थक बातचीत करता है। दूसरी जो दक्षता है C10.1 ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित करता है। स्वरों और शब्दांशों के शब्दों में मिश्रित करने और शब्दों को ध्वनि एवं शब्दों में खंडित करने में सक्षम होता है। C10.3 लिपि की वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचानता है और इस ज्ञान को पढ़ने और लिखने के लिए उपयोग करता है। उसके बाद में C10.5 है वह स्वतः ही कहानी के भागों की रूपरेखा और लेखक के नजरिए को पहचानता है। C10.8 अपनी समझ और अनुभव को व्यक्त करने के लिए एक आलेख लिखता है। तो अपने को ये जो दक्षताएं दी हुई है हिंदी और गणित में 5 दक्षताएं हैं, अपने को इन्हीं दक्षताओं की विद्यार्थियों को तैयारी करानी है और इन्हीं दक्षताओं के आधार पर अपने से जो असेसमेंट है उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही जो अपने ऑनलाइन प्रविष्टि करने वाली बात है, तो ऑनलाइन के लिए भी इसका मॉड्यूल लाइव नहीं हुआ है। जब ये मॉड्यूल लाइव होगा तो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि किस प्रकार से इनके जो मार्क्स है वो अपने को ऑनलाइन करने हैं। साथ ही अगर किन्हीं शिक्षक साथियों को प्रश्न पत्र डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो मेरा जो ये यूट्यूब है इसके जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो प्रश्न पत्र है वो डाउनलोड करने के संबंध में मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक होगा। तो उस लिंक को आप ओपन करके वहां से प्रश्न पत्र में किस प्रकार से डाउनलोड करने हैं वो भी देख सकते हैं। तो आई होप अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो FLN असेसमेंट है इसके लिए अपने को क्या क्या पूर्व तैयारी करनी है, विद्यार्थियों को अपने किन किन दक्षताओं की तैयारी करवानी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।